ओके, तो हेलो एवरीवन। पहले मैं सोच रहा था कि टैबलेट में वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो टैबलेट जो है वो मेरा चार्ज नहीं है, तो मैं सोचा फ़ोन पे ही बना लेते हैं। बातें ही तो करनी है आप लोग से। तो वर्टिस के बारे में थोड़ी बात करूँगा आज। फिर मैंने उसको करीबन कह सकते हैं 39 to 40 किलोमीटर मैंने वो गाड़ी को चलाया। और देखिए, इनऑल मैं आपको सेडान के बारे में एक बात बताऊँ। सिटी में सेडान चलाना, ट्रैफिक में सेडान चलाना, जब बार बार गाड़ी पैक करनी पड़ती है, सकरी जगह से निकालनी पड़ती है, सकरी जगह पे मोड़नी पड़ती है, सेडान रुला देती है। फिर कोई मज़ा नहीं आता गाड़ी चलाने में। पता नहीं, वर्टिस एक ऐसी गाड़ी है जो कि मैं बिल्कुल भी ऑन करना नहीं चाहूँगा। मैं तभी ऑन करूँगा जब वो मेरे को बहुत मैसिव डिस्काउंट देते हैं उस पर। मतलब मेरे को होंडा सिटी से वो 5 लाख रुपए सस्ती मिल रही हो, 4 लाख रुपए सस्ती मिल रही हो। ये जो गाड़ी और कलर है, यही चलाया मैंने भी। मतलब जब मैं उसको चला रहा था तो बीच में एकदम बहुत तेज़ बारिश चालू हुई। सामने कुछ दिख ही रहा था। मैंने ऑटो वाला फीचर ऑन किया। मेरे को नहीं लग रहा था लैंप्स ऑन भी है कि नहीं है, लेकिन मेरे को फंक्शनिंग इतनी कठिन लगी कि यार, एक सिंपल सा जो हर गाड़ी में होता है, गाड़ी को ऑन करना, अगर वो बटन दिए गए हो ना, तो इतनी सब जो नौटंकियाँ स्क्रीन में वो आपके नॉब में दी रहती हैं, मेरे को उतनी समझ में नहीं आती। ठीक है, मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे को उसके फंक्शन के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन एक होता है ईजी टू यूज़। जब मैं अपनी गाड़ी चलाता हूँ तो मैं लाइट ऑन कर रहा हूँ मतलब वो ऑन है, बंद कर रहा हूँ मतलब वो बंद है। यहाँ तो तीसरी चीज़ चलती है। फिर मैंने फॉग लैम्प्स भी उसके ऐसे करके ऑन किए, लेकिन मेरे को बहुत डिफरेंस लगा नहीं। जबकि वर्टिस में जब ऐसे चलाया हूँ तो रात में वो गाड़ी बहुत अच्छी लाइट्स है उसकी, पर बारिश में तो मेरे को दिक्कत ही जा रही थी। और मैंने उसको ऑटो पे करके रखा था, पता नहीं कैसी क्या है वो। या तो सिर्फ एलईडी लाइट ऑन थी। फिर उस गाड़ी के बाद जस्ट मैंने ना सेंट्रो चलाई, और एक्सेप्ट फॉर कुछ पिकअप और स्टेयरिंग मेरा मैनुअल है, तो मेरे को ऐसा फर्क नहीं पड़ा। उल्टा मेरे को उसकी सेटिंग बेटर लगी सेंट्रो की। ऊंचा बैठना ज़्यादा पसंद आया बजाय कि, क्योंकि वो एक हैचबैक है, एकदम ही नीचे होके बैठना। तो पता नहीं, एक वर्टिस एक ऐसी गाड़ी है, मेरा सही में उठ करने का मन नहीं करता उसको, बिल्कुल भी नहीं करता। या तो मैंने बहुत चला ली है कुछ, जैसे डिज़ायर मेरा उठ करने का मन करता है, जबकि मैंने उसको चलाई है वो गाड़ी। वैगनार मेरा उठ करने का मन करता है, जो अभी वाली वैगनार है, मैंने वो भी चलाई है। खैर, मैंने 1.2 चलाया है, दोनों बार चलाया है, अलग अलग गाड़ी है। 1.2 ग्रे कलर की पैक बकरी जो उसका आता है, 1 लीटर भी होगा, मेरे को चला के देखना है। मैं एक बार स्विफ्ट आउट कर लूँ, मैं एक बार इनोवा क्रिस्टा आउट कर लूँ, एक बार को तो मैं बोलूँगा हैरियर भी चल जाएगी। बट विथ वर्टिस पता नहीं क्यों मेरे को वो गाड़ी आउट करने का मन नहीं करता। मैं बहुत बोर हो जाता हूँ वो गाड़ी चला के, मेरा मन भी नहीं करता उसको बहुत चलाने का। जैसे मेरे पास आजकल ऐसा रहता है कि मेरे पास ऑप्शन खुला है, मैं जब चाहूँ उसको कहीं भी लेके जा सकता हूँ, जब चाहूँ वो गाड़ी चला सकता हूँ। मेरा मन नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मेरे को वो गाड़ी, पता नहीं वो उसके साथ क्या है। अच्छा, जो मैंने गाड़ी चलाई वो, और वो गाड़ी ने माइलेज इतना बुरा रुलाया है, इतना बुरा रुलाया है। मतलब आई थिंक 10 किलोमीटर या 8 किलोमीटर इसमें से आप एक तरीके से हाईवे रन या खाली रोड का रन ही मान लो। अब खाली रोड में भी थोड़ा 1-2 किलोमीटर तो
थोड़ा थोड़ा मतलब चलती जा रही थी गाड़ियाँ, लेकिन भीड़ थी। उसके बाद तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं थी, पर ट्रैफिक बीच में खड़े रहने वाला ट्रैफिक था बहुत सारा फ्लाईओवर पे। उसने ओवरऑल 10-11 का ही माइलेज दिया, और उस टाइम तो वो 7.5, 8.5, 9.5, 9 ऐसा माइलेज दे रही थी। एक तो वो गाड़ी में पावर पेट्रोल डलाना पड़ता है, अब या तो वो ओनर डलवाते हैं पावर पेट्रोल। ओनर 1000 रुपये का पेट्रोल डलाते हैं उस पर, फुल टैंक नहीं कराते। वो गाड़ी आपकी पूरी जेब पे भारी पड़ती है। इट्स नॉट अ पॉकेट फ्रेंडली कार। और ओनर तो जब एंडेवर है ये उसको बुक करने की बात भी कर रहा है, मतलब गाड़ी बहुत खुशी तो दे नहीं पा रही है। पैथेटिक टाइप की गाड़ी लगती है मेरे को तो नहीं वोक्सवैगन का उतना पसंद है, क्योंकि मतलब मेरे को नहीं पसंद आई वो गाड़ी। और मेरे को लगता बहुत अच्छा हुआ कि किसी ने ले ली तो मैंने उसको चला ली। मैं वो यूज्ड भी देना पसंद नहीं करूँगा वो गाड़ी को, पता नहीं क्यों। ना उसके पिकअप पे दिक्कत है, उसे कहीं दिक्कत नहीं है उस गाड़ी में, पर एक तरीके से कह सकते हैं पसंद ही नहीं आती है ना, मज़ा नहीं आता चलाने में। मतलब मेरे को गाड़ी लेनी होगी ना सेडान में, तो मैं होंडा सिटी, वर्ना, स्लाविया ये सब देखूंगा बजाय की वर्टिस के। पर मेरे को लगता है स्लाविया भी वैसे ही होगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है, बाकी वो वैसे ही है। हाँ, साउंड बहुत अच्छा है वर्टिस का। एसी तो भाई मतलब वो गाड़ी की ख़राब था या क्या था। 2-3 किलोमीटर चल रही है एसी, मतलब ट्रैफिक में ड्राइवर में फंसना है। मेरे को लगता है 4 किलोमीटर भी हो सकता है चल रही, 2-3 किलोमीटर चल रही है। वो गाड़ी ने गर्म ही नहीं किया, ठंडा ही नहीं किया, गर्म हवा फेंक रहा, गर्म हवा फेंक रहा। फिर पता नहीं, या तो वो सर्कुलेशन वाला ऑन नहीं था, इसलिए भी हो सकता है। और ऑटो एसी जब से ऑन किया तो एकदम चिल्ड करने लगा था। लेकिन हाँ, एसी तो बहुत बड़ी दिक्कत है वोक्सवैगन की। ये तो एक्चुअली है, आपको फील होगा, हर दिन होगा जब जब आप एसी चलाओगे। एक्सेप्ट फॉर फ्यू डेज जब होती जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक बार ठंडा हो गया दे इज एज गुड एज एनी अदर कार। पर वही एलईडी डिस्प्ले और इन सबको इतना ठीक करना बड़ा पेचीदा काम है। गियर भी उसका मेरे को बड़ा मतलब बहुत स्मूथ नहीं लगता। एक तो ना एक्चुअली क्या है, मेरे को आदत है थोड़ी टॉल वाली गाड़ी चलाने की, गियर मेरे ऐसे आदत है, और वो मेरे को ऐसे चलाना पड़ता है उसमें, तो वो ही मेरे को उतना जमता नहीं है गियर। ओवरऑल मेरे को वो गाड़ी ही उतनी अच्छी नहीं लगती। मैं बता रहा हूँ ना, मेरा मन नहीं करता चलाने का। मेरे को लगता है कोई और चला ले वो गाड़ी। मेरे को बड़ी कह सकते हैं वेस्ट ऑफ मनी टाइप की गाड़ी लगती है वो, जबकि है नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, देखो बैकग्राउंड मेरे को अच्छी लगती है, मेरा मन भी करता है उसको ऑन करने का, तो करता है। ऐसी बहुत सी गाड़ियाँ जो मेरे को अच्छी लगती है, जैसे डिज़ायर मेरे को अच्छी लगती है। मेरे को कह सकते हो आप स्विफ्ट भी ठीक ही लगती है। वैगनार मेरे को अच्छी लगती है, इवन मेरे को अर्टिगा अच्छी लगती है। बट वर्टिस मतलब देखो आप, एक तो वो जो मिरर मिरर के कंट्रोल है ना, आप भूल जाओ वो बहुत आपके थोड़ा बहुत यूज़ कर लेते हैं, बाकी बहुत यूज़ नहीं करते आप उसको। आपका जो पेड डेली के यूज़ के फीचर है मैं आपको बताता हूँ। एक जैसे मैंने उस गाड़ी में, आपको तो मालूम है टॉप लाइन में कितने फीचर है, मेरे काम के कितने थे। तो मेरे काम का फीचर था पावर विंडो का, पहली 2 पावर विंडो, और
वो स्टार्ट स्टॉप बटन में बहुत झूल है, बीच में जगह गाड़ी बंद हो गई थी, पूरा क्लच डीप दबाओ फिर उसको ऑन करो, वही बेकार ही लगता है। और यूज़फुल फीचर में मेरे को लगता है माइलेज जो दिखाता है ना, जो आपको एवरेज स्पीड दिखाता है, जो आपको टाइम दिखाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। टोटल किलोमीटर आप कितने चले, थोड़ा बहुत म्यूजिक सिस्टम एक यूज़फुल हो गया होगा, वॉल्यूम अप और डाउन की जो स्टीयरिंग कंट्रोल है वो हो गए होंगे, पावर स्टीयरिंग बहुत यूज़फुल फीचर रहता है, बैक कैमरा यूज़फुल था। बैक कैमरा ठीक है बट इसका, जैसे कुछ गाड़ियों का तो मैं जानता हूँ कि बहुत ही बुरा है। मैंने एक बलेनो चलाई थी, उस पर तो टूटा था, पर वर्टिस का अच्छा है। एक कह सकते हैं अब वेंटिलेटेड सीट्स है, वो फीचर मैंने यूज़ ही नहीं किया। खैर आज उतनी नीड भी नहीं थी, पानी का मौसम था, बट बहुत कम माइलेज है, मतलब बहुत पॉकेट फ्रेंडली गाड़ी नहीं मेरे, बहुत आप मतलब कंसीडर करने से पहले 10-20 बार सोचिए वर्टिस को, और जो आपको एडवाइस दे रहा है ना वो आपके बिल नहीं भरेगा। लोग, मैं बोलता हूँ कि कौन सी गाड़ी ले रहा हूँ मैं, मान लो मैंने बोला ब्रेजा, मैं लूँ नहीं लूँ वो बात अलग है, मेरा तो फ्रॉन्ग सीएनजी का ही मन कर रहा है ब्रेजा के ऊपर, वेन्यू लेसलिफ्ट का ही मन कर रहा है ब्रेजा के ऊपर, तो मैं ब्रेजा बोलता हूँ तो बहुत लोग मान जाते हैं ब्रेजा पे। कुछ लोग क्या बोलते हैं ग्रैंड विटारा ले लो, कुछ लोग बोलते हैं कर्व सीएनजी ले लो, फालतू की बात है, कोई कंपैरिजन नहीं, प्राइस में डिफरेंस क्या है, वो मेरे बिल भरेंगे कर्व के, तो मैं टाटा के सर्विस सेंटर में रहूँगा तो वो आएंगे और वो आगे क्या करेंगे। आप लोग आपकी नीड के हिसाब से गाड़ी लीजिए, और जीवन में वो काम करिए जो आपको ठीक लगे, और आप देखेंगे बहुत टाइम आप जो सोचते हैं, आप जो कहते हैं वो सही है, सामने वालों की फालतू की बातों में मत आइए, कुछ नहीं होने वाला। लोग तो मेरे को ये भी बोलते हैं कि आईफोन 16 प्रो नहीं लेना चाहिए, बट मेरी फैमिली में है आईफोन 16 प्रो, और मैं बोलता हूँ कि आईफोन 16 प्रो अगर किसी को इतना पैसा खर्च करना है तो वही ले। आई डोंट थिंक सो कि आपको सैमसंग लेना चाहिए, आप आईफोन 16 प्रो ही लो, और वो है अच्छा फ़ोन, उसमें कोई डाउट नहीं। हाइप अप है, दिखाने के लिए लेते हैं, सब मान लिया मैंने, सब बात ठीक है, पर फिर भी अच्छा, वो चीज़ कोई और के पास नहीं। XUV 700 एक अच्छी गाड़ी है, मतलब मैं एक बार ओन करने का चाहूँगा, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये मैंने ऐसा नहीं है सिर्फ मैंने वर्टिस बहुत चलाई है, मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत चलाई हैं। हाँ वर्टिस बहुत ज़्यादा चलाई है, बट इतना डिटैचमेंट मेरा किसी गाड़ी के साथ नहीं होता, किसी भी के साथ नहीं होता। बीच में हाँ ये हुआ था, अभी मैं क्रिस्टा से बोर हो गया था बहुत, क्रिस्टा एकदम ईजिली एक्सेसिबल थी मेरे को, मैं क्रिस्टा से बहुत बोर हो गया था। पर आई डोंट थिंक सो, मतलब आपका काम पूरा कर देती है वर्टिस, बट मेरे को लगता है हर कोई जो वर्टिस ले रहा है वो रिकन्सिडर करे अपना डिसीजन। और बाकी जो उसके इंजन और इसकी तारीफ़ करते हैं, पता नहीं शायद मैंने ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था वोक्सवैगन से कि इसके जो इंजन होते हैं वो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं बताऊँ 25,000 पे, एक तो वो गाड़ी के वो प्रेशर लॉस टायर लॉस की भी दिक्कत है, लेकिन मैंने बिना भराए चला ली, बहुत पानी गिर रहा था और टाइम भी नहीं मिल रहा था, अर्जेंट ही जाना था, तो वो बिना ही हवा भराए चली है। और मैं बताऊँ मतलब एक्चुअली ट्रैफिक में सेडान, बड़ी सी सेडान को चलाना रोना आ जाता है, और ये तब ये लोग नहीं आएंगे जो आपको सेडान की एडवाइस दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, जहाँ मर्जी आए करें, बट इतना दुनिया के बारे में नहीं सोचा कर लेते टाइम। बिल्कुल जब काली वर्टिस निकलती है तो ऐसा लगता पता नहीं कौन सी मर्सिडीज BMW जा रही है। इनफैक्ट ये जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ सिल्वर वाली, एक दिन मैं मम्मी के साथ जाया था, उन्हीं ने पूछा कि ये गाड़ी वही वाली है क्या,
और वो गाड़ी थी एक्चुअली एक पुराने मॉडल की मर्सिडीज, उसी कलर की। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वर्टिस और मर्सिडीज एक है, मैं ये कह रहा हूँ देखने वाले की नज़र जिसको गाड़ियों के बारे में नहीं मालूम है वो मान लेता है कई बार। बहुत से लोग हैं ऐसे। बाकी हाँ, इस बीच शायद मेरे को लगता हो सकता है मैंने रिक्वेस्ट सेंसर का भी यूज़ किया हो, मेरे को याद भी नहीं है, या फिर मैंने ऐसे ही कर दिया क्योंकि वो भी वर्टिस का ना कई बार मैंने देखा है वो 1-2 बार नहीं भी चला है। अब वो चाबी ऐसी थी वैसी थी जैसी भी थी, और बिल्कुल यही वाली है, बस यहाँ पीछे स्पॉइलर भी लगा है जो मैं चलाता हूँ। बाकी यही था वर्टिस की बात। बाकी मैंने आपको माइलेज तो बता दिया, 10, 10.5, 11 दी होगी, इससे ज़्यादा नहीं दी होगी एवरेज। और इस बहुत सा रन जो है वो बिल्कुल खाली रोड पे था, तो मतलब वो माइलेज के लिए तो आप सीरियसली उस गाड़ी को कंसीडर कर लीजिए, मतलब रिकंसीडर कर लीजिए आप। मैं क्या चूज़ करूँगा अगर मैं आपको बताऊँ, जिसको आप प्रॉपर सेडान बोलोगे, तो क्या मैं सियास को वर्टिस के ऊपर रखूँगा? तो मैं बोलूँगा हाँ, मैं रखूँगा सियास को वर्टिस के ऊपर। मुझे वर्टिस नहीं पसंद, सिंपल। डिज़ायर को आप अपन प्रॉपर सेडान नहीं मान। वरना को क्या वर्टिस के ऊपर रखूँगा? मे बी हाँ, मैं वरना को वर्टिस के ऊपर रखूँगा। ओरा को भी अपन नहीं मानते, M5 को तो ज़्यादा हो जाएगा। स्लाविया को वर्टिस के ऊपर रखूँगा, हाँ शायद स्लाविया को भी वर्टिस के ऊपर रखूँगा। होंडा सिटी को तो मैं बहुत ऊपर रखूँगा, बहुत अच्छी गाड़ी है। CS को मैं रखूँगा। और लगे हाथ मेरे को एक एनालिसिस ना कार सेल्स पे भी करना था, जो कि इंडिविजुअल कार्स की, तो वो और एक बार कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो पे आ जाएगा आपको। थैंक यू।